गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3D थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, और इसमें एक्सरसाइज आज आपको बतानी है मुझे, एक्सरसाइज 11.3। और उसमें हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म पढ़ना होगा, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म, एंड फिर डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस ऑफ प्लेन यहाँ पर हम लोगों को स्टडी करने होंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये पॉइंट ओरिजिन होगा O। अब देखिए यहाँ पर एक प्लेन है, सपोज इस टाइप का एक प्लेन हमें गिवन है, और ये प्लेन हमें 3D डायमेंशन में गिवन है, और अब हमें इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना होगा इन द नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमने इस पर एक पॉइंट P कंसीडर किया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। ये हमने एक पॉइंट P यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है। इस पॉइंट P को आप इस पॉइंट O से ज्वाइन करें। अब देखिए स्टूडेंट, इसी प्लेन पर हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, और वो नॉर्मल क्या होगा, वो नॉर्मल n होगा। नॉर्मल का क्या मीन्स है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा आपको, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें जो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है, वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल d से डिनोट करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को स्मॉल d से यहाँ पर डिनोट किया जाएगा, और यहाँ पर OL क्या है, OL क्या है, नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ओरिजिन से, या आप इसको प्लेन पर एक नॉर्मल परपेंडिकुलर भी लेट कर सकते हैं। तो OL क्या है, यहाँ पर नॉर्मल को शो करता है। तो आइए देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इनका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है, देखिए R वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d। ये वेक्टर की ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन है, और इसी को नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए n क्या है, d क्या है, n है प्लेन पर परपेंडिकुलर, उसे हम n वेक्टर से डिनोट करते हैं। n वेक्टर क्या होता है अपना, नॉर्मल वेक्टर, और n कैप क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। n कैप को नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलते हैं, और n वेक्टर को नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, जो कि आप यहाँ पर डायग्राम में ON देख रहे हैं। तो जब भी कभी आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है नॉर्मल फॉर्म में, फॉर्मूला क्या होगा, R वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d वेक्टर। यहाँ पर n क्या है, n कैप क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर d क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ पर ये। आइए हम लोग देखते हैं इसी को।
कार्टेशियन फॉर्म में आते हैं हम लोग अब कार्टेशियन फॉर्म में। देखिए स्टूडेंट, कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू D। यहाँ पर देखिए L एलिमेंट क्या है, where L, M and R डायरेक्शन, कोसाइन ऑफ n कैप। एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ n कैप है। और यहाँ पर D क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, इसको हम यहाँ पर डी से डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये दो फॉर्मूले नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन के हैं और ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन का ही फॉर्मूला होगा। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न करने होंगे। ओके, इसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन एक और फॉर्म में फॉर्मूला होता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एल, एम और एन जो है वो एन वेक्टर का क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। और इसी तरह से ए बी सी के फॉर्म में भी होता है, वहाँ ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो हम लोग उसको भी नोट करेंगे, इसको आप लोग नोट कर ले पहले। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन और भी गिवन होती है। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको क्वेश्चंस में दी होती है और इसको आपको सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। देखिए यहाँ पर जो d यूज हो रहा है वो वाला d नहीं है जो Lx प्लस My में यूज होता है, क्योंकि सेम इक्वेशन आपने इसमें भी पढ़ी थी। देखिए यहाँ पर इस d में और इस d में डिफरेंस होता है, चाहे तो आप इसको d1 भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो d है, ये d ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस को शो करता है, बट यहाँ पर जो d यूज किया जाता है वो एज अ कांस्टेंट होता है, उसका कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ कांस्टेंट के प्लेस पर यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन ये भी होता है, इसमें ए बी सी क्या शो करता है, वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एन वेक्टर। देखिए यहाँ पर ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है एन वेक्टर का, और यहाँ पर आपने पढ़ा था एल एम और एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन होता है एन वेक्टर का। यहाँ पर डी ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस को शो करता है, बट यहाँ पर जो डी यूज हो रहा है वो सिंपल एज अ कांस्टेंट यूज किया जाता है। तो ये इक्वेशंस आप इसको ध्यान से देखें, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहती है। और आपसे डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होता है। ओके, तो यहाँ पर इसमें और इसमें डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा। आपको क्वेश्चंस में इस तरह का इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन होगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अनदर टाइप के इक्वेशन ऑफ प्लेन्स भी हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए बेटा, यहाँ पर अगला इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें पढ़ना होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट। यानी अब हमको एक ऐसा इक्वेशन प्लेन का फाइंड आउट करना होगा जो एक पॉइंट से पास हो रहा होगा और उस पॉइंट एक वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, और इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं।
देखिए यहाँ पर हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है और इस टाइप से हमने एक प्लेन ड्रॉ किया है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया है और इस पॉइंट को हम P एज्यूम करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 होंगे। इस पॉइंट P को हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस। तो इस पॉइंट में पोजीशन वेक्टर को हम a वेक्टर से डिनोट करते हैं और इस पॉइंट इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। इस परपेंडिकुलर वेक्टर को हम n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास एक प्लेन दिया गया है और इस प्लेन का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। तो फॉर्मूले में देखिए दो चीज़ें यूज होगी, एक होगा पॉइंट जिसको हमने वेक्टर a से डिनोट किया है और एक ये वेक्टर जो इस प्लेन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर प्लेन है। तो इसकी इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सबसे पहले तो इसका वेक्टर फॉर्म देखिए क्या होता है। वेक्टर फॉर्म में आपको यूज करना होगा r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर, या आप इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें सिंबल का क्या यूज है, वेयर a वेक्टर इज द गिवन पॉइंट and n vector be the perpendicular to the plane। देखिए a वेक्टर क्या है, गिवन पॉइंट होगा जहां से आपका प्लेन पास होता है, और n क्या होगा, n वेक्टर क्या है, n वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, जैसे ये दोनों आप देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना होगा। इसी तरह से ये तो मैंने आपको वेक्टर फॉर्म बताया है, अब आप इसका कार्टेशियन फॉर्म देख लीजिए। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, अगर आपको ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट जो आपने P कंसीडर किया है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 हमें गिवन है। तो क्या होगा, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 और इज इक्वल्स टू में d। यहाँ पर आपको इक्वल्स टू में आपको 0 लेना होगा। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर वेयर x1, y1, z1 be the point and a b c be the direction ratios of n वेक्टर। डायरेक्शन रेशियोज होंगे n वेक्टर के। तो ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। आप लोग इसको भी पेयर कॉपी में लिख लेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अगला इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब हमें ऐसा इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना होगा जो 3 पॉइंट्स से पास होता है, और वो 3 पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर है, यानी कि एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन पर वो नहीं है।
तो इस टाइप के हमें इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करने हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको वेक्टर फॉर्म देखना होगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोगों को देखना है इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आपको लिखना होगा। देन इसके बाद एक बार आपको बी माइनस ए वेक्टर लिखना होगा और एक बार आपको सी माइनस ए। तो आपको लिखना होगा बी माइनस ए वेक्टर फिर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर फिर डॉट प्रोडक्ट होगा बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर। अब यहाँ पर ए बी सी क्या है, वेयर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एबीसी क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो ये तो आपने किस फॉर्म में पढ़ा है, वेक्टर फॉर्म में। इसी तरह से आप देखिएगा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन आप लोग देखिएगा क्या होता है, सेम ऐसे ही है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटरमिनेंट का यूज करना है आपको, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और उसके बाद x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और नेक्स्ट स्टेप में x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट्स क्या है, वेयर x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3 be the 3 non-collinear points। non-collinear points, यहाँ पर ये non-collinear points हो गए। ओके, तो इतना बेटा आज आपको पढ़ना होगा। इसमें अभी इक्वेशंस ऑफ प्लेन से रिलेटेड कुछ और भी फॉर्मूले और डेफिनेशंस मुझे बताने होंगे। इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में भी आपको एक इक्वेशन ऑफ प्लेन के और भी केसेस पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले आप इतने केसेस को अच्छे से प्रिपेयर करें, इसको अपनी फेयर कॉपी में करें और उसके बाद कुछ और केसेस पढ़ने के बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।